हेलो गाइस, मेरा नाम है सलमान खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इंडियन स्टडी। सो गाइस, इस वीडियो में मैं फिर से आप लोग के लिए रीजनिंग का टेस्ट लेकर आया हूं और ये रीजनिंग जो है वो आपके यूपी जेल वार्डन एग्ज़ाम, यूपीएसआई और यूपी के जितने भी इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम है ना, सभी में एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाने वाली है। तो गाइस, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और आपके जो रीजनिंग के क्वेश्चन हैं इनकी तैयारी को देखना है कि किस प्रकार से आप लोग तैयारी कर पाए हो और क्या रिजल्ट आपका मिल रहा है। तो रिजल्ट जो भी हो वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन क्या है गाइस हमारा, कि निर्धनता का रिलेशन बेरोजगारी से, उसी प्रकार अरक्तता यानी कि रक्तक्षीणता का रिलेशन किससे होगा। तो देखिए, यदि निर्धनता आती है तो हमारे पास क्या होती है, बेरोजगारी, यानी कि बेरोजगारी के कारण निर्धनता होती है। और उसी प्रकार कुपोषण की स्थिति में क्या होता है, हमारे पास रक्तक्षीणता या अरक्तता होती है। प्रोत्साहित करना, उसका रिलेशन है रोक लगाना से, उसी प्रकार क्वेश्चन मार्क लगाया गया है और बताना है। तो प्रोत्साहित करना यानी किसी को बढ़ावा देना और रोक लगाना यानी कि उसका विपरीत शब्द है। उसी प्रकार लाभ और सफलता एक ही शब्द है तो ये तो होगा नहीं। दुर्लभता और अधिशेष, तो देखिए दुर्लभता का मतलब जो है वो अधिशेष का विपरीत है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तीसरा देखिए, अब यहाँ पर जो आपको दिया गया है कोडिंग वो दी गई है अल्फ़ाबेट कोडिंग, यानी कि हमको ए बी सी डी में से घुमाया गया है। अब यहाँ पर ए दिया है, ए के बाद सी, सी के बाद एफ, उसके बाद जे, फिर एल, फिर ओ। अब हमको ये देखना है किस प्रकार से रिलेशन चल रहा है। तो ए से सी तक गए तो +2 करना पड़ा हमको, सी से एफ तक गए +3 करना पड़ा, लेकिन एफ से जे तक जाइए आप तो आपको क्या करना पड़ेगा, 4 ऐड करना पड़ेगा। लेकिन 4 किस प्रकार ऐड किया गया है, इन्होंने किया है 1 का स्क्वायर +3, इस प्रकार से ये 4 ऐड किया है। अब यहाँ पर जे से एल तक जाइए तो फिर आपको वही सीरीज +2 मिलेगी, एल से ओ तक जाइए फिर वही सीरीज +3 मिलेगी, यू से डब्ल्यू जाइए तो +2 मिलेगा, डब्ल्यू से जेड जाइए +3 मिलेगा। अब जेड से आगे जाना है तो क्या करना पड़ेगा, 1 का स्क्वायर +3 यानी कि 4 ऐड करना पड़ेंगे। तो 1 का स्क्वायर +3 ऐड करिए जेड में तो क्या मिलेगा, डी मिलेगा। और डी आपको कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो सिर्फ ऑप्शन डी में दिख रहा है। बी डी जी एच ओ क्यू टी यू एफ एच के एल, यानी कि जिस प्रकार बी डी जी एच का रिलेशन ओ की टी यू से है उसी प्रकार एफ एच के एल का रिलेशन किससे होगा, ये हमको बताना है। तो बी में यदि हम लोग +2 ऐड करें तो डी, डी में +3 ऐड करें जी, जी में +1 ऐड करें एच। अब ओ में देखिए, ओ से क्यू तक आने तक +2, क्यू से टी तक आने तक +3 और टी से यू तक आने में +1, यानी कि ये सीरीज चल रही है। लेकिन एच से ओ का रिलेशन क्या है ये हमको देखना पड़ेगा, तभी हम आगे पहुंच पाएंगे। तो एच से जो ओ का रिलेशन है वो +7 का है। अब यहाँ पर देखिए, एफ से एच तक +2, एच से के तक +3, के से एल तक +1, यही सीरीज चल रही है। अब एल में +7 ऐड करिए आप, तो एल में जब आप +7 ऐड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, तो आपको जो है ना वो मिल जाएगा एस मिल जाएगा, और एस ऑप्शन सी में है। 25 का रिलेशन 125 है, उसी प्रकार 3125 का रिलेशन किससे होगा, तो 25 का 5 टाइम्स 125 होता है, उसी प्रकार 625 का 5 टाइम्स 3125 होता है। दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। देखिए, रीजनिंग का जो मैं आपको सेट दे रहा हूँ वह उत्तर प्रदेश के जो प्रैक्टिस सेट है उन्हीं में से दे रहा हूँ। तो आप लोग बोल रहे हैं ना कि रीजनिंग का जो लेवल है वो इजी है, तो इसी प्रकार की रीजनिंग आएगी, आपका यही लेवल रहेगा, इससे ज़्यादा हार्ड नहीं जाने वाला है। एक्चुअली होता क्या है, रीजनिंग हम लोग ने हाई लेवल की पढ़ ली है तो हमको लगता है इतनी सरल तो आएगी नहीं, जबकि लेवल कांस्टेबल का सिर्फ यही है। फिलहाल पढ़ेंगे हम 136वां क्वेश्चन। 136वें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, सितार, वायलिन, मुरली, वीणा, यानी कि चारों में से कोई एक शब्द है जो कि अलग है और उसी को हमको देखना है। तो देखिए, सितार जो हम लोग हाथ से बजाते हैं, वायलिन भी हाथ से बजाते हैं, वीणा भी हाथ से बजाते हैं, जबकि मुरली क्या है, हम लोग मुंह से बजाते हैं, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए यू वी डब्ल्यू एक्स, तो देखिए ए आई ओ यू में ये वोवेल्स आता है, बाकी सब अलग हैं, तो यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 138 में देखिए, 4 का रिलेशन 12 से है, 8 का रिलेशन 16 से है, 14 का 24 से है और 6 का 14 से है। तो देखिए 4 से 12 तो प्लस ऐड करना पड़े, 8 से 16 +8 ऐड करना पड़े, 6 से 14 +8, लेकिन इसमें 10 ऐड करना पड़े, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 139 से 140 में क्या करना है, क्रम पूरा करना है, यानी कि सीरीज है इसको पूरा करना है। देखिए टी से आर तक आइए आप तो -2 करना पड़ेगा, आर से पी तक तो -2, पी से एन तक तो -2, एन से एल तक तो -2। अब एल से -2 करेंगे तो जे आ जाएगा, और जे में -2 करेंगे तो एच हो जाएगा। तो जे एच किस में है, ऑप्शन बी में है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
CDEIJK। अब यहाँ पर रिलेशन देखना है और ये सीरीज भी हमको पूरी करना है। तो C में +1 करिए D में +1 करिए E। अब E और I की रिलेशन क्या है, तो E में यदि आप +4 करोगे तभी I मिलेगा। अब I में +1 करिए J में +1 करिए K। अब K और N का रिलेशन क्या है, तो +4 किए गए, सॉरी +3 किए गए हैं। K से N तक आने में +3 करना पड़ेंगे। फिर N में +1 करिए O में +1 करिए P। अब देखिए यहाँ पर +4 किए थे E से I तक आने में, K से N तक आने में +3 करने पड़ रहे हैं, तो अब P से आगे आने में +2 करना पड़ेंगे। तो P से +2 करोगे आपको मिल जाएगा R से S से T, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। माला की ओर इशारा करते हुए कला ने कहा, वह मेरे भाई की इकलौती बहन की पुत्री है। माला का कला से क्या संबंध है, ये हमको बताना है। तो देखिए क्या बोला है, माला की ओर इशारा करते हुए, मान लीजिए ये माला है और ये कौन है, कला। अब किसने बोला, कला ने कहा वह मेरे भाई की, वह मतलब माला, मेरे भाई यानी कि ये, कि इकलौती बहन यानी कि मैं, की पुत्री है यानी कि इसकी पुत्री हो गई। तो माला का कला से क्या संबंध है, तो माला जो है वो कला से किस प्रकार संबंधित है, पुत्री से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। यदि राम श्याम से कम तेज दौड़ता है और श्याम लाल जितना ही तेज किंतु टॉम से कम तेज दौड़ता है, तो सबसे तेज कौन दौड़ता है, ये हमको बताना है। तो देखिए यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर है, श्याम लाल जितना ही तेज दौड़ता है, यानी कि जो श्याम है वो लाल जितना ही तेज दौड़ता है, किंतु टॉम से कम तेज दौड़ता है। कौन, श्याम। तो टॉम क्या है, सबसे ज़्यादा जो दौड़ता है, टॉम ये हो गया हमारा। ठीक है, अब ऊपर क्या बोला गया था, राम जो है वो श्याम से कम तेज दौड़ता है, तो श्याम से कम तेज दौड़ रहा है कौन, राम। तो राम यहाँ पर हो जाएंगे हमारे। तो सबसे तेज कौन दौड़ रहा है, टॉम दौड़ रहा है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एप्रिसिएशन को एक कूट भाषा में 17783241946 लिखा जाए तो उस कूट भाषा में रिसेप्शन को किस प्रकार से लिखा जाएगा। आप देखिए यहीं से वर्ड आप उठा सकते हो, रिसेप्शन का पूरी स्पेलिंग आपको मिल सकती है। जैसे कि आर किस पर दिया गया है, तो आर जो है हमारा, उसके लिए क्या कोड किया गया, तो आर के लिए क्या कोड किया गया, 8 कोड किया गया है, आर के लिए 8 हो गया। ई की बात की जाए तो ई के लिए क्या किया गया है, 3 किया गया है। ठीक है, सी की बात की जाए तो सी के लिए देखिए 2 किया गया है, यहाँ पर देखिए सी के लिए 2 किया गया है, आर के लिए 8 किया गया है, ई के लिए 3 किया गया है। तो इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हो, ढूंढ सकते हो। और यहाँ पर रिसेप्शन का जो आपको कोड मिल जाएगा ना, वो मिल जाएगा 8 फिर 3 फिर 2 फिर 3 फिर 79465, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यदि एक कोर्स को कूट भाषा में ESRUOC लिखा जाए तो उस कूट भाषा में वृत्त को किस प्रकार से लिखा जाएगा। कोर्स को लिख रहे हैं ESRUOC, यानी कि डायरेक्ट ही इन्होंने विपरीत कर दिया, या फिर आप बोल सकते हैं क्रॉस कर दिया है। क्या कर दिया, बिल्कुल विपरीत कर दिया है। तो वृत्त को भी आप विपरीत कर दीजिए और आपको आंसर क्या मिल जाएगा, HTAERB, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 6 मित्र हैं ABCDE और F, उत्तर की ओर मुँह करके एक पंक्ति में बैठे हैं। ये हैं, उत्तर की ओर मुँह कर देता हूँ मैं इनका, AB। अब ये जैसे भी बैठा हूँ देखता हूँ, बस 6 लोग बैठा दीजिए आप उत्तर की ओर मुँह करते हुए। ठीक है, अब पूछा गया है C बीच में है A और E के। अब जो C है वो बीच में है किसके, A और E के। मान लिया C ये है, A ये है और E ये है। ठीक है, अभी मैंने मान लिया सिर्फ। B E के निकटतम दाएं लेकिन D के बाईं ओर है। B जो है वो E के निकटतम दाएं लेकिन D के बाईं ओर है, तो ये हो गया। अब बोला क्या गया है, F दाएं छोर पर नहीं है। F जो है वो दाएं छोर पर नहीं है, तो बाएं छोर पर तो है, तो मैंने मान लिया बाएं छोर पर F है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति सीमेंट, ईंट और भवन निर्माण सामग्री के बीच संबंध दर्शाती है। तो जाहिर सी बात है, भवन सामग्री के अंदर ही सीमेंट और हमारे क्या आते हैं, ईंट आते हैं। इसमें भी हमको लुप्त अंक ज्ञात करना है। क्वेश्चन मार्क दिया है, फिर 187 दिया है, फिर 2057 दिया है, फिर दिया है 22627। अब देखिए 187 से 2057 तक जाने में आपको क्या करना पड़ेगा, 11 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2057 में आप जाइए, 11 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 11 का मल्टीपल है 22627 का। ठीक है, 11वां मल्टीपल बोला है मैंने। अब इसी प्रकार से 17 का 11वां मल्टीपल कौन हो जाएगा, 187, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 16, 28, 52 और उसके बाद क्वेश्चन मार्क फिर 196। अब देखिए 16 से 28, यानी कि क्या किया गया है, 16 का 2 गुना 32, 32 में 4 28, 28 का 2 गुना 56, 56 में -4 तो 52। उसी प्रकार से 52, 52 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 104, 104 में से 4 गया 100, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित श्रृंखला में कितने आर से पहले पी और बाद में डी है, अभी हमको देखना है। तो देखिए सबसे पहले हाँ आर से पहले पी और बाद में डी है, तो आर से पहले देखिए डी है यहाँ पर नहीं होगा, आर से पहले पी और बाद में डी एक तो ये हो गया, आर से पहले पी और बाद में डी दूसरा ये हो गया, आर से पहले बी और बाद में डी तो नहीं है, सिर्फ दो ही हैं जिसमें आर से पहले पी और बाद में डी है। एक कूट भाषा में वर्णमाला के निम्न कूट का प्रयोग किया जाता है, ए बी सी डी ई इस प्रकार से दिया गया है, तो इनमें से कौन सा शब्द बनेगा, लैच बनेगा या फिर नहीं बनेगा। तो देखिए इनमें से जो शब्द बनेगा वो पैच बनेगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आई होप वीडियो समझ में आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। और हाँ, करंट अफेयर्स की जो टॉपिक वाइज वीडियो है वो आपको जल्द ही मिलने वाली है। कंप्यूटर सिस्टम ठीक नहीं था तो PDF भी नहीं बन पा रही थी, आजकल मुझको ही खुद PDF बनाना पड़ती है, तो इस प्रकार से आप लोग के लिए लेट हो रहा है। लेकिन अब रीजनिंग की जगह आप लोग की करंट अफेयर्स की वीडियो डलेगी जो कि इंपॉर्टेंट रहेगी आपके एग्जाम के लिए, टॉपिक वाइज रहेगी, डेली बेसिस पर नहीं चल रही है अभी करंट अफेयर्स, लेकिन यदि आप लोग चाहोगे तो डेली बेसिस पर भी चलने लगेगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।